लगातार घमासान मचा के सियासी गलियारों में बयानबाजियां तेज हो गई हैं। विरोधी ही नहीं बल्कि दीपेंद्र हुड्डा की खुद की पार्टी के नेताओं ने भी उनके बयान को लेकर मानो मोर्चा खोल दिया है। दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से बाहर करने की मांग भी उठी है। दूसरी ओर दीपेंद्र हुड्डा अपने बयान को लेकर ये कह चुके हैं कि तोड़ मरोड़ कर इसे पेश किया गया। दीपेंद्र ने कहा कि जिस तरह से बयान को बताया गया है या पेश किया गया है वैसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। दरअसल कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जिस बयान पर बवाल मचा है वो सज्जन कुमार से जुड़ा है। आप भी जानते होंगे। दीपेंद्र ने सज्जन कुमार के निधन पर बोलते हुए कहा कि सज्जन कुमार न केवल दिल्ली देहात बल्कि पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जुड़ाव एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। वो कैसे लोगों के सुख दुख में साथ रहते थे। दीपेंद्र के बयान पर सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस के अंदर ही नजर आई। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया। शर्मा ने हाईकमान से दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से बाहर करने की भी मांग की। कुलदीप शर्मा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में कहा गया कि सज्जन कुमार को रोल मॉडल कहना बेहद गलत है। बयान से सिख समाज में नाराजगी है। शर्मा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को बाहर कर पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर दिए गए बयान पर सफाई पेश की है। दीपेंद्र का कहना रहा कि मेरे बयान को, जो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अंग्रेजी का एक शब्द डाला जा रहा है कि जो मैंने नहीं कहा, रोल मॉडल मैंने नहीं कहा, मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। किसी को अगर ठेस पहुंची है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सिख समाज हमारा अपना परिवार है। दीपेंद्र ने कहा कि किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, यानी माफी मांगता हूं। किसी का दिल दुखाने की मेरी इच्छा नहीं थी। सिख समाज हमारे देश का गौरवशाली समाज है। 1984 दंगे का कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। सज्जन कुमार पर दिए बयान को लेकर सफाई के बाद कुलदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता की। कुलदीप शर्मा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो माफी क्यों मांगी। हालांकि सवाल जाहिर बनता है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर मुझसे पहले पंजाब कांग्रेस में आवाज उठी थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग बयान को लेकर आवाज उठा चुके थे। मेरी विधानसभा के सिख वोटर्स ने भी मुझसे कहा, इसलिए मैंने पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखा। दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से भी निशाना साधा गया। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर अभय कहते हैं, 1984 के दंगों को लेकर पूरे देश और हरियाणा के सिख समाज में रोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1984 में कांग्रेस के लोगों ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए सिखों को मारने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया उनके लिए कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा रोल मॉडल बताने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनेलो अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसे लोग कांग्रेस के रोल मॉडल हैं और आज भी हैं तो देश को बर्बाद करने वालों की लंबी लाइन में कांग्रेस भी शामिल है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा रोल मॉडल कहकर युवा को क्या संदेश देना चाहती हैं, पूरे देश को पता है। सज्जन कुमार ने बेगुनाह लोगों की जान ली। सिख समाज के साथ जाति की गई, पूरा देश ये जानता है। सांसद शर्मा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा 1984 के पीड़ितों के जख्म को क्या वाकई कुरेदना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान अफसोसजनक है। दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को माफी मांगनी होगी। साथ ही हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने भी दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मिड्डा ने कहा कि सिख समाज सज्जन सिंह के कारनामों को नहीं भूलने वाला, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे बयान देने से नेताओं को बचना चाहिए। आज अपने खास कार्यक्रम में इस खास मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी। सज्जन कुमार की मिसाल सियासत में भारी बवाल। क्या 84 के पीड़ितों के जख्म कांग्रेस कुरेदने का काम कर रही है? 1984 जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सियासत क्यों? और दीपेंद्र के बयान पर कांग्रेस का क्या रुख है, जानना यह भी जरूरी है। क्या कांग्रेस हाईकमान दीपेंद्र के बयान से सहमत है, उनके साथ खड़ा है, ये भी हम पूछेंगे। और अपने सांसद की जो बयान है या बात है, जो रुख है, उस पर कांग्रेस हाईकमान मौन क्यों है, सवाल ये भी है। क्योंकि देखिए, दीपेंद्र ने बयान दिया, उनके बयान के बाद बयानबाजियां तेज हुई। हरियाणा में बात हुई, दिल्ली में बात हुई, पंजाब में भी बयान सामने आए। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या वाकई
सज्जन कुमार को कांग्रेस रोल मॉडल मानती है या लगता है उनको कि वो मिसाल थे? इस पर हम चर्चा करेंगे। और इतने बेहद गंभीर, संजीदा, संवेदनशील विषय को लेकर सियासत होना कितना सही है, ये भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है, वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले। तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं। जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया, मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं से ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरी मंशा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखी करना नहीं था। सिख समाज हमारे देश का गौरवशाली समाज, और हमें और मुझे गर्व है ऐसे समाज पर जिन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, हम सबके लिए जो कुर्बानियाँ दी, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। किसान आंदोलन जब हुआ, जब हमारे किसान पंजाब से हमारे भाई आए, तो सबसे पहले हम उनके साथ मैं स्वयं पहुंचा। हमेशा हर संघर्ष में हम साथ रहे हैं, और 84 में जो हुआ उसकी न्याय की लड़ाई में भी हम उनके साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जिसने गलत किया है वो भुगतेगा और उसको भुगतना चाहिए। ये हमारा हमेशा 84 को लेकर भी पूरी क्लियर हमारा ये बात रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे से पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के CWC के मेंबर श्री चन्नी जी ने आवाज उठाई थी। उनको किसी ने रोका है? उनकी स्टेट का इश्यू है, राज्य ने उठाई थी, उनकी स्टेट का इश्यू है, और पंजाब के लीडर्स उठा रहे हैं। जब ये सारी आवाजें सुनी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हजारों नहीं लाखों सिख वोटर्स हैं, उनके भी मुझे भी फोन आए हैं। तो मैंने कहा भी मैं और तो कुछ नहीं, पार्टी के अध्यक्ष को लिख सकता हूं। पार्टी के अध्यक्ष को मैंने लिखा है, मैं AICC का मेंबर हूं, अध्यक्ष को मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं, छोटा सा कार्यकर्ता भी कर सकता है। इस बात को लेकर के सिखों को बहुत बड़ा रोष है कि किस तरह से सिखों को 84 के अंदर कांग्रेस के लोगों ने केंद्र में सत्ता में होते हुए और उनको जड़ा जड़ा करके मारने का काम किया, और जिसको कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, उनके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ये कहते हैं कि तो ये हमारे वो थे क्या, रोल मॉडल थे क्या। अगर ऐसे ही रोल मॉडल कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस में, तो फिर इस देश को बर्बाद करने वालों में लंबी लाइन कांग्रेस की। मैं मानता हूं दीपेंद्र हुड्डा को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बयान दिया है जिससे उन हज़ारों लाखों परिवारों को क्षति पहुंची है, जिनके घाव अभी भी हरे हैं, पूरे नहीं हुए, जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो इंसाफ की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है और उनकी किस तरीके की मानसिकता है, वे सिख समुदाय के लिए क्या सोचते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। देखिए, वो इनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं ऐसे कितने परिवारों को जानता हूं जो पहले 1947 में विस्थापित हुए और उनके परिवारजनों को की क्षति हुई, उनको बेगुनाह लोगों की जान गई, और उन्हीं परिवारों की दोबारा 1984 में भी ऐसे ही भाग्यपूर्ण ऐसा परिस्थितियां देखनी पड़ी। आप सोचिए उन लोगों की मनोदशा की, वह क्या सोच रहे हैं, और हम अपने देश की यूथ को, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम किस प्रकार के रोल मॉडल चाहते हैं, क्या हम ऐसे रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी युवा पीढ़ी के सामने। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दीपेंद्र हुड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए। ये तो सिख समुदाय को देखना चाहिए जो 1984 के दंगे हुए थे, किस प्रकार से उन्हें
रबड़ टायरों के अंदर डालकर जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, जिसका साथ साथ सिख के साथ जो की और दुकानें थी उनको भी नुकसान पहुंचा। और ये हमारे कहने की बात नहीं है, और सभी ने उसके बाद कांग्रेस ने उनको हमेशा नजरअंदाज रखा। लेकिन अब अगर किसी ने कुछ सोच की, किसी ने कुछ चिंता की, तो भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया कि जिन लोगों को नुकसान हुआ उनके परिवारों को आज कहीं न कहीं नौकरी देने की बात करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने करने का काम किया। और जहाँ तक सवाल हुड्डा साहब का है, उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया, नहीं कहना चाहिए, जबकि सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के उस समय के बुरे व्यवहार के कारण सिखों को बहुत बड़ी हानि हुई, और लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। ये उन्हें और सोचना। आज भी मुख्यमंत्री चलिए, दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर, साथ ही बयान पर हो रही सियासत को लेकर हम चर्चा करेंगे। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इनेलो। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग जी आपसे, क्यों दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की बैठे बैठाई मुश्किलें बढ़ा दी हैं इस बयान के माध्यम से? ये ज्योति जी जैसा जो करेगा वो वैसा बनेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिखों के साथ ही है और आगे भी रहेगी। उनसे हमारा पारिवारिक संबंध है, उसको कोई टाल नहीं सकता। हम कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो सिखों को खालिस्तानी कहें या उनको उग्रवादी कहें, उन पे लाठी चार्ज करें, उनको दिल्ली जाने के लिए 20-20 फुट की खाई खुदा दें, आंसू गैस के गोले डाल दें, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करें। 750 किसान, जिसमें दुनिया भर के सिख, सैकड़ों सिख शहीद हो गए। आज ये वो सिखों की बात करते हैं, किस मुंह से सिखों की बात करते हैं? सिर्फ इनको एक राजनीति नोटिस सेकनी है। अभी तक तो आप लोग विपक्ष वाले 750 किसान शहीद बताते थे, अब आपने ये भी कह दिया सिख शहीद हुए थे। नहीं, 750 का अंदर काम है, मतलब अपने हिसाब से 750 किसान शहीद हुए, उसके अंदर नहीं, आपने तो सारे सिख बना दिए ना। आपके हिसाब से सारे सिख शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, आपके मुताबिक? टोटल जितने भी किसान थे वो शहीद हुए, उसके अंदर सिख थे वो शहीद हुए। टोटल मैं सिखों का किसान मानता हूँ, जो सिख किसान थे जो आंदोलन में भाग ले रहे थे, टोटल के टोटल शहीद हुए। और हम जब बात सरकार से चली, सरकार ने वायदा किया हम आपको कृषि कानून पर कमेटी बनाएंगे, उससे मुकर के शहीद का दर्जे की बात आई तो मुकर के बात करते लंबी लंबी। ये जो सिर्फ मुद्दा कौन बना रहा है? मुद्दा वो बना रहे हैं जो हताश लोग हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जो लोग हैं वो बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। किसकी दुकान बंद हुई है? चरणजीत सिंह चन्नी की दुकान बंद हो गई है क्या? सुनो, मैं किसी का नाम नहीं, पंजाब कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है, सवाल तो वो भी उठा रहे हैं बजरंग जी। जी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आपके चैनल में जो आदमी आए आपने दिखा दिया, मैंने सबकी बात सुन ली, मैंने किसी का इसलिए नाम नहीं लिया, सारे मेरे मिलने वाले हैं। मगर एक बात बताता हूँ, पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, मीडिया में छुड़ा रही है, और आप समझ रहे हो जलसल्त बयानबाजी कर रही है। और जब मुद्दा ही नहीं है, जब दीपेंद्र ने खंडन कर दिया और यहाँ तक कि खेत भी मांग कर दिया, खेत भी, उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं। एक आदमी अकड़ू हो, गलत बोलता हो, हाँ मैंने कहा है, रोल मॉडल के दिया, कौन सा रोल मॉडल? कोई जिक्र नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। एक आदमी चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, उसके बावजूद आप बेमतलब की उस बात को लपेटते जा रहे हो जी, ये हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी सिख को बनाया? मनमोहन सिंह जी को बनाया? किसी ने बनाया? नहीं बनाया। देश का राष्ट्रपति जैन सिंह जी किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी? दिल में घुस गई। इनको रोका, अब सिखों का मान सम्मान दो। मान सम्मान नहीं, सिखों को तो दुड़ा कर डंडों से पीटने का ये काम करते हैं।
झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में डाल रखा है, आज भी डाल रखा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कितना झूठे गोली गप्पे कर लो, कितनी झूठी पगड़ी मुख्यमंत्री नायब सैनी बजरंग जी, सिख दंगे किसकी सरकार में हुए? सुनिए, सिर्फ दंगे की आपको कहानी कोई पता होगा? कहानी तो पता ही है ना, आप उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हो, उनके अलावा आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं मेरा सीधा सवाल ये था कि दीपेंद्र हुड्डा ने बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया विरोधियों को। पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो क्या दूसरे दलों की मदद कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा इस तरह के बयान से? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं। मैं एक बात, क्योंकि मुद्दा तो मिल गया ना, भारतीय जनता पार्टी को भी मिल गया, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को भी लगता है गलत है। चन्नी साहब तो ये कह रहे हैं कि उनका तो नाम लेना ही, सज्जन कुमार का तो नाम लेना ही गलत है, वो तो गद्दार थे, हत्यारे थे, पता नहीं क्या क्या, और अदालत की ओर से दोषी भी थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप फिर उसमें किसान आंदोलन की बात कर लें, किसानों की आपके हिसाब से शहादत की बात कर लें, सिखों की शहादत की बात कर लें, लेकिन सिख दंगे आपकी सरकार में हुए, बयान दीपेंद्र हुड्डा ने दिया है। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर क्या बीजेपी, क्या इनेलो, कांग्रेस के नेता भी निशाना साध रहे हैं, तो उसमें उस पे आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। संदीप जी, ओके, अगली बार आप जवाब दीजिएगा, अगले राउंड में। अभी आप सुनिए। एक प्रदेशाध्यक्ष हमारा संजय दत्त जी और राम नरेंद्र प्रदेशाध्यक्ष दोनों ने बयान देकर स्पष्टीकरण दिया, प्रभारी ने भी, प्रदेशाध्यक्ष ने दीपेंद्र जी का बयान देकर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बार दे चुके हैं, मगर कुछ आदमी के पर्सनली तकलीफ होती है और नाम भी नहीं करता, जिसका कांग्रेस से कोई दूर से नाता तक नहीं है, वो लोग ना अपनी खींच बिठाने के लिए गुड्डे लाइन लगे हुए हैं। आजाद चुनाव लड़ा, 22,000 वोट आएंगे, भूल गए वो आजाद चुनाव? तो सुनिए बजरंग जी, बहुत सारे लोग लड़ भी लेते हैं, कई सिंबल, किसी को सिंबल पर भी किसी की जमानत जब्त हो जाती है, वो बात नहीं है, कोई सिंबल पर भी जमानत जब्त करा जाते हैं, कोई इंडिपेंडेंट अपना भाग्य आजमा लेते हैं, वो विषय नहीं है। किसी को खुडे लाइन लगाया आप लोगों ने या कोई खुडे लाइन है, वो भी विषय नहीं है। पंजाब में भी तो चाहे आप राजा वड़िंग की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, उनको किसने खुडे लाइन लगाया है? क्या वो भी खुडे लाइन है? फिर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह का हुक्का भरते थे, झेला झोला ठाकते थे, आज वो बोलते हैं हमारे उनके पल्ले कुछ बचा नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल आप जिसे कहते हैं ना ईगो वाली लैंग्वेज, जो लोकतंत्र में नहीं चलती। क्या चल रहा है आपकी कांग्रेस में? क्या नेता भूपेंद्र हुड्डा का हुक्का भरने के लिए फिर कांग्रेस में? और क्या हुड्डा साहब हुक्का भरवाते हैं नेताओं से और उसे आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं? बजरंग दास गर्ग, अपनी बात पर क्या हुड्डा साहब नेताओं से हुक्का भरवाते हैं क्या? और उसको महिमा मंडित किया जाना चाहिए क्या? और क्या आप लोग नेताओं को खुडे लाइन लगाते हैं क्या? किस व्यक्ति की आप मैंने नाम नहीं लिया, नहीं, किसी का भी आप नाम लीजिए नहीं लीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, नाम लेने से नहीं लेने से। मैं तो आपकी लैंग्वेज पर बात कर रही हूँ। अपने हल्के में बुलाकर जिताया, कमाल करते तो नाम ले ना ले, मैं तो आपकी भाषा पर आपत्ति कर रही हूँ। क्या हुड्डा साहब सुन रहे होंगे डिबेट को? अगर नहीं भी सुन रहे तो आप लिंक भेजिएगा। क्या हुड्डा साहब अपने आसपास के लोगों से हुक्का भरवाते हैं क्या? और फिर हुक्का पीते हैं हुड्डा साहब? और क्या हुक्का भरवा कर पीना चाहिए? अपने साथ वाले नेताओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके जो नेता हैं हुड्डा साहब, उनको अच्छा लगेगा? आप पार्टी नेताओं के लिए कहते हैं कि हुड्डा साहब के लिए हुक्का भरते थे, ये जो कई बार, चलिए ठीक है, हुड्डा साहब हुक्का भरवाते हैं अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। बजरंग जी, आप भी बड़े करीबी, आपने तो कभी नहीं भरा होगा हुक्का उनका, या आप भी भरते हैं? अच्छा, नहीं, हुड्डा साहब तो पीते हैं आपके मुताबिक, आपने नहीं भरा उनका हुक्का कभी? नहीं, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करती हूँ डिबेट में, और मुझे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जब कहते हैं हुड्डा साहब का हुक्का, ये तो हुड्डा साहब के लिए भी अच्छे शब्द नहीं है। बड़े नेता हैं हुड्डा साहब, अपने आसपास के लोगों से हुक्का भरवाते हैं, फिर ठीक है, ये कांग्रेस का कल्चर है, फिर ये कांग्रेस का कल्चर। ओके, अभी आप रुकिए, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, इंक्वायरी डाउन कीजिए, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। संदीप आजाद जी, दीपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया उसे लेकर दीपेंद्र हुड्डा की बात, वो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस के दूसरे नेता जो उनके साथ खड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी केवल इसे भुनाने का प्रयास कर रही है, मुद्दा बना रही है। जी ज्योति जी, देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक सिख कौम के साथ जुड़ा हुआ। और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से वो कह रहे कि मैंने रोल मॉडल नहीं कहा, उन्होंने मिसाल शब्द का प्रयोग किया। मिसाल और रोल मॉडल मुझे लगता है ज्योति जी एक ही चीज है, कोई दूसरी चीज नहीं है।
रोल मॉडल भी वही होता है, मिसाल भी वही होता है। दीपेंद्र जी मुझे लगता है थोड़ा सा अब अपनी बातों से मुकरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बयान आपने पूरा सुनवाया तो उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो उनको रोल मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोल मॉडल और उनको अपना मिसाल बताने का प्रयास वो कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का बयान दीपेंद्र हुड्डा जी का सज्जन जी के लिए आया, सज्जन कुमार के लिए आया, वो सजायाफ्ता थे, उनको सजा हुई उस केस के अंदर, हम जो दंगे हुए थे उसके दोषी थे। और वो बयान जो सिख कौम ने इतने लंबे समय तक अपनी न्याय की जो लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने अपने परिजनों को उससे उन दंगों में खोया, उनके जख्मों को पूरेद कर उन पर नमक छिड़कने का जो प्रयास है वो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया गया है। और ज्योति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद इतनी सारी आवाज उठी, पंजाब से आवाज उठी, चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग, कुलदीप शर्मा और तमाम सारे कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक उस पर अपना कोई भी आधिकारिक या ऑफिशियल अपना स्टैंड नहीं दिया है। इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है वो भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा नजर आता है। कांग्रेस हाईकमान को तय करना चाहिए कि वो दीपेंद्र हुड्डा के बयान के साथ खड़ा है या वो सिख कौम के साथ खड़ा है। बजरंग जी बार बार कह रहे थे कि जी हमने सिख प्रधानमंत्री बनाया, और सिख कैसा प्रधानमंत्री बनाया, सबको पता है कि उनको कितनी पावर थी, कितनी उनकी उस समय देश में चलती थी। और जिन लोगों की बात करते हैं, जिस प्रकार से ये दंगे हुए और उसके बाद इस प्रकार रोल मॉडल बनाने का प्रयास किया, तो इनकी जो मानसिकता है, जो किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। ज्योति जी, एक बयान भी दीपेंद्र हुड्डा का बहुत वायरल हुआ था जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी के लिए एक बयान दिया था कि ये खट्टर पट्टर जहां से भी आए हैं, इनको जहां से आए हैं उनको वापस भेज देंगे। तो इनकी मानसिकता साफ झलक रही है कि ये किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार के ये लोग हैं, किस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं। बजरंग दास गर्ग जी तो कुछ दिन पहले जिलाध्यक्ष बने थे, वो तो खुद जिलाध्यक्ष पद से हटाई जा चुके हैं, पता नहीं उन्होंने इस्तीफा किया कि उनको हटा दिया गया है, उनका खुद का नहीं पता है कि वो कांग्रेस में कितने दिन तक है। इस प्रकार की बयानबाजी लोग करते हैं। मुझे लगता है कि देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा को माफी मांगने के साथ साथ उनके हाईकमान को भी माफी मांगनी चाहिए, और हाईकमान को दीपेंद्र हुड्डा का जिस प्रकार से कुलदीप शर्मा ने कहा कि उनको सीडब्ल्यू से बाहर किया जाए, मैं कहूँ सीडब्ल्यूसी से नहीं, उनको कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए। कि जिस प्रकार से उन्होंने सिख जो कौम है हमारी, जो उनका इतिहास बड़ा वीरता का इतिहास है, उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। और जिस व्यक्ति ने जो उनके कत्लेआम में शामिल रहा, जिसको दोषी माना, कोर्ट ने दोषी माना, जिसको सजा हुई, उसको अपना रोल मॉडल बता रहे हैं, उसको वो मिसाल उसको जैसे शब्दों का उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस से बाहर का रास्ता कांग्रेस को दिखाना चाहिए, नहीं तो ये लगेगा कि कांग्रेस भी दीपेंद्र हुड्डा के बयान के साथ खड़ी है, और वो भी जो सिख उस समय शहीद हुए, जिन लोगों ने अपने परिजनों को उसमें खोया, उनके जो जख्म है, उस पर जो न्याय की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी लंबी, उस पर वो नमक आज भी छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस को इस विषय पे अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। इससे कोई राजनीति नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा भी क्या बोल रहे हैं और किस किस प्रकार के बयान उनके आते रहे। मैंने जिक्र किया कि मनोहर लाल जी के बारे में जिस प्रकार का बयान उन्होंने इससे पहले दिया था, अब उन्होंने सिख कौम के लिए जो उनको अपना मिसाल बता करके स्पष्ट कर दिया कि उनकी मानसिकता क्या है, वो किस प्रकार की राजनीति देश में करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सिख जो दंगे हुए उसमें जो परिजनों जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, हम उनके साथ हैं। उनके न्याय की जो लंबी लड़ाई चली, हम उनमें साथ रहे। और आज उनके पुनर्वास को लेकर के जिन लोगों ने भी उसमें अपने लोगों को खोया, उनके लिए जो हो सकता है सरकारी नौकरियों तक की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है। और ये बात किसी से छुपे नहीं। ज्योति जी, आपको पता है कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को दंगों में खोया, उनको सरकारी नौकरियां तक हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा सरकार और देश की जो केंद्र में मोदी सरकार है वो सिखों के साथ खड़ी है। लेकिन ये कांग्रेस की कुंठित मानसिकता और किस प्रकार की घटिया सोच इन्होंने प्रदर्शित की है, जो सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बताने का काम कर रहे हैं। पंजिटा जी, अभय चौटाला को भी हम सुन रहे थे कि भाई दीपेंद्र ये कह रहे हैं मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं, आप कोई बच्चे तो नहीं है। और आजकल तो बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप मन चाहा उनसे नहीं कहलवा सकते हैं। तो दीपेंद्र जब ये कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर बातें पेश की गई हैं, या उन्होंने रोल मॉडल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, और कई बार सामाजिक जीवन में ये भी होता है जो इंसान दुनिया से चला गया उसकी तारीफ कर भी दी जाती है। हालांकि सज्जन कुमार एक बेहद संजीदा संवेदनशील विषय में अदालत की ओर से दोषी थे, सजायाफ्ता थे। तो कैसे इस मामले को देखा जाए, सही है सियासत होना इस पर? देखिए ज्योति जी, एक समय के लिए हम इस रोल मॉडल शब्द या प्रेरणा स्रोत जिसका मतलब है उसको साइड पे रख भी दें। थोड़ी देर के लिए हम ये बात ना चाहकर भी नहीं भूल सकते कि किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार, या मैं कहूँ इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई, उसके बाद जिस तरीके से जो कोई सिख कांग्रेस कार्यकर्ता को कोई बेकसूर दिखा, किसी का कुछ नहीं, कोई मासूम दिखा,
घर की 2-3 औरतों का रेप कर कर सभी मर्दों को जिंदा टायर, गले में टायर तक डालकर जलाया गया। जहां कोई सिख दिखा उसको जान से मार दिया गया, जैसे कि वो खुद जो सिख था वो इंदिरा गांधी जी की उसने हत्या की। ये कहां तक सही था मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। और मुझे वो सिख कौम है जिसने, लोग तो कहते हैं 47 में देश का बंटवारा, और मैं कहता हूं देश का बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा हुआ पंजाब का, कत्लेआम हुआ पंजाब का। पंजाब में चाहे इधर लहंदा पंजाब हो चाहे साझा पंजाब। तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो दुख जो सहा गया और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी वो पंजाब ने सहा, पंजाब के लोगों ने सहा। पूरे देश भर में नहीं, पूरे विदेश के अंदर भी सारे लाखों करोड़ों सिख भाइयों की भावनाओं को किस तरीके से आहत नहीं किया गया, किस तरीके से नमक छिड़का गया। आप ये देखिए हर गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चाहे मैं अभी दिल्ली का प्रदर्शन देख रहा था, चाहे मैंने हरियाणा की प्रतिक्रिया देखी, पंजाब की देखी, किस तरह मैंने उन महिलाओं के बयान देखे जो ये कह रही थी कि जिस तरीके से हमारे परिवार वालों को, किसी के 5 थे, किसी के 10 थे, किसी के 15 थे, हमारे सामने जिस तरीके से जिंदा जलाया गया। सज्जन कुमार को तो चौक पर, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए थी, कीड़े पड़ने चाहिए थे। ये उनके बयान है, ये आज मीडिया में अगर आप खोल के देखें तो अवेलेबल। मैं दीपेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और ऐसे उनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपने पिताजी से ही राय कर लेते। चलो दीपेंद्र हुड्डा को तो मान लेते हैं, अभी मैं जो भी आपको यहाँ डिबेट पे बोलूंगा वो मेरे शब्द नहीं है। मैं पहले आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शब्द बताऊंगा, क्या वो मैच करते हैं जो दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और फिर मैं दीपेंद्र हुड्डा के वो शब्द जो किसी ने उनके मुंह में नहीं डाले, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो पूरी बाइट नेशनल, आपने भी पूरी नहीं चलाई, उससे पहले भी उन्होंने एक लाइन कही थी, वो भी जो है वो और नेशनल चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, किसी पत्रकार ने उनको ये समाचार दिया, उन्होंने एकदम, उनका फर्स्ट रिएक्शन था, ओहो वेरी सैड, वो मेरे दोस्त थे भाई, उनके दोस्त थे वो। 2 मिनट का मौन सिख नरसंहार के व्यक्ति के लिए, 2 मिनट, कोई शहीद थे वो जो 2 मिनट का मौन तो करेंगे भाई। फिर बोलते हैं 15 दिन पहले मेरी टेलीफोन पे उनसे बात हुई थी। और दीपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि दोषियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, उनके पिताजी कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, उनकी तो अपील की तारीख लगी हुई थी। और जैसे कि जुडिशरी पूरी उनके हाथ में हो, जैसे जजों के साथ पूरी साठगांठ हो, वो बोलते हैं कि छूट कर आने वाले थे, वो बरी होकर आने वाले थे। अरे वो आपको कैसे पता हुड्डा साहब? आपका बेटा कह रहे सजा होनी चाहिए थी, आप कह रहे हो कि वो छूट कर आने वाले थे। एक मिनट, बड़े और बहुत अच्छे नेता थे वो, बजरंग दास जी, एक मिनट, बड़े अच्छे, एक मिनट बजरंग दास, चलो मुझे आपकी आवाज वैसे भी नहीं आ रही, आप म्यूट रखो। बड़े और बहुत अच्छे नेता थे वो, ये कहा भूपेंद्र हुड्डा। बेटा क्या बोलता है दीपेंद्र हुड्डा? देश के बजरंग जी साथ साथ मत बोलिए आप। आपको इतना टाइम दिया शुरुआत में मैंने, कोई आपके बारे में नहीं बोला था, ये तो गलत बात है ना आपकी। आप अपने जवाब में कह दीजिएगा जो भी आपको कहना होगा। नहीं, टीवी पर तो आवाज जा रही है ना, मुझे आ रही है इनकी आवाज। अच्छा, आपको आ रही है तो ये चाहते नहीं ना जो, ये तो, अरे एक मिनट आप सुनो, ये दीपेंद्र हुड्डा ये बोलते हैं देश, बजरंग जी आएंगे आपके पास, आप दीजिएगा उत्तर। अभी आप सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए आप, अभी सुनिए आप। दीपेंद्र, ये वो शब्द है जो किसी ने उनके मुंह में नहीं डाले, और कोई बच्चा भी इसका अंदाजा लगा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा का क्या बयान आता है, जो सबसे पहली प्रक्रिया जो पूरी मन से निकली उनके, देश के राजनीतिक क्षितिज पर ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूरी भरपाई संभव नहीं है, जिसकी भरपाई भी संभव नहीं है, वो ये बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि सज्जन कुमार जी ना केवल दिल्ली देहात बल्कि उत्तर भारत की एक ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जुड़ाव था, और वो एक मिसाल थे, मिसाल दी जा रही है उनकी। उसके बाद हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख,
अरे नरसंहार कर रहे हो, लोगों के सुख दुख में साथ निभाने वाले ये बोलते हैं दीपेंद्र हुड्डा। अब जो व्यक्ति एक नहीं दो उम्र कैद, दो लाइफ सेंटेंस उनको थी, ना केवल एक। अब वो व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि जब डैमेज हो गया पूरा तो अब ये लगा कि हो ये तो मैंने पंजाब का इलेक्शन बैठे बैठे हरवा दिया कांग्रेस को, अब मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है पंजाब कांग्रेस से प्रतिक्रिया आनी थी। अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता, सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेते और अब यह कह दिया जाता है कि मेरे तो मुंह में शब्द डाल दिए थे, ये रोल मॉडल से भी ज्यादा खतरनाक है जो आपने शब्द बोले हैं और आपके मुंह में नहीं डाल रहा, आप ही के शब्द हैं। अब ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने आप को बड़े दिमाग से आपने ये बोल दिया, किसान आंदोलन की बात कर दिया आपने। क्या किसान आंदोलन में केवल हरियाणा के, पंजाब के सिखाए थे क्या हरियाणा के सीखने थे? सारे मुकदमे हरियाणा के लोगों पे हुए हैं, 50,000 से अधिक मुकदमे किसान आंदोलन में। आप कहां निधारक थे जब आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा था बापू बेटे से? क्यों इस्तीफा नहीं दिया? कोई खास वजह होगी? अब ज्योति जी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि क्षति हुई है देश के स्तर के ऊपर, बजरंग जी पल्ले कुछ होने नहीं होने से क्या होता है भाई? पार्टियों का अब ज्योति जी स्टैंड बात क्या है, ही आती पार्टियां है। क्या सोचती हैं? अब- लोकतंत्र में ये उतार चढ़ाव चलते हैं, लोकतंत्र में ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब ज्योति जी बात ही आती है कि एक डिबेट में मैं बैठा हुआ था, वो कहते हैं, प्रवक्ता थे उनके, वो कहते हैं कांग्रेस के कि दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ गलत नहीं कहा। यहाँ बैठे गर्ग साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि ये कुलदीप शर्मा जैसे हुक्का भरा करते थे। कुलदीप शर्मा जी ट्वीट करते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ा नहीं करता, छुड़वाया करता हूं। नहीं नहीं, ये उनका ऑफिशियल पेज नहीं है, वो कह रहे हो फेसबुक पर नहीं है। आज उन्होंने अभी अपडेट दिया है चलो। पीसी में। चलो कोई बात नहीं, वो मीडिया पे आया, हो सकता है मीडिया पे सारी की सारी बातें सच नहीं होती, हो सकता है मुझसे कोई उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। लेकिन ज्योति जी, मैंने आपको जो शब्द, आपको ना केवल इसमें दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा दोनों के दोनों बापू बेटा कांग्रेस की पंजाब में जड़ खोदने में लगे हुए हैं। हाँ। ये जानते हैं कि ये पंजाब सवाल में है। चुनाव आ रहा है, ये जानते हैं। आप अकेला दीपेंद्र हुड्डा की क्यों बात कर रहे हो? क्या 2 मिनट का मौन जो व्यक्ति कह रहा है करने के लिए, क्या वो कहता है कि वो बरी होके आने वाले थे, उनकी तो अपील लगी हुई थी? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 मिनट का मौन रख रहा है, यानी आपको इन दोनों बापू बेटा की अंदर की मंशा साफ हो जानी चाहिए, कांग्रेस की मंशा साफ हो जानी चाहिए कि किस तरीके से दोनों के दोनों सज्जन कुमार के इतने गुण गा रहे हैं कि वो एक देश का ऐसा नेता था, देश के ऐसी क्षितिज पर ऐसी क्षति हो गई जिसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। वो तो उनकी तो मिसाल दी जानी चाहिए। कैसी मिसाल दी जानी चाहिए? जिन्होंने लोगों को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया, बेकसूर सिखों को जिंदा जला दिया कि इंदिरा गांधी के साथ ऐसे हो गया। अरे जो दोषी था उसको सजा मिली, उसको पकड़ा ठीक है गया। पंडिता जी। आपने बाकी के जो बेकसूर बेचारे मासूम थे और फिर आप उनके जले पे नमक छिड़क रहे हो और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हो। आप जो आपके मुंह में शब्द नहीं डाले, मैंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा ज्योति जी जो दीपेंद्र या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में डाला गया। इनके बयान है दोनों के। बिल्कुल। चलिए मैं चर्चा में अभी आगे बढ़ते हुए बजरंग जी आएंगे आपके पास, मलकानिया जी के बाद आपके पास ये हमारे हैं। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा ने तो पहले भी विवादित बयान दिए हैं मनोहर लाल खट्टर को लेकर। मलकानिया जी आपको याद होगा कि ये खट्टर पट्टर जहां से भी आए हैं, जो भी बातें कही गई, आज कुलदीप शर्मा जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन हुड्डा साहब के तो विवादित बयान ही बहुत कम होते हैं, या बहुत सोच समझ कर वो बोलते हैं, या कम से कम उनसे कुछ बुलवाया नहीं जा सकता है। वो सज्जन कुमार की, ठीक है, दिवंगत पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, लेकिन दोषी थे इतने बड़े मामले में, उनकी तारीफ में इतना कुछ कह जाते हैं। पंजाब में चुनाव है, पंजाब कांग्रेस को वहां मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो हुड्डा विरोधी लोग तो ये भी सोचते हैं कि इंटेंशनल तो नहीं था कि बीजेपी को बैठे बैठाए आपने बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया आके।
ज्योति जी, जब आप राजनीति में हैं या पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका एक एक शब्द जो है बहुत मूल्यवान होता है। आप क्या कह रहे हैं उस पर पब्लिक की नजर होती है। अगर आप साधारण व्यक्ति है, कोई मर गया, उसके बारे में आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसको कह देते हैं कि बहुत महान थे, बहुत कुछ किया उन्होंने, तो वो चलता है। परंतु एक जो 1984 के सिख दंगों का दोषी पाया गया और अदालत ने उसे सजा सुनाई है, और उसको आप कहते हैं कि उसके बहुत लोकप्रिय थे, उसको बहुत अच्छे आदमी थे, तो उसका असर जो है दूसरों पे पड़ेगा। और जो सिख हैं उनकी मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको देखने वाली बात है। सिख जिन्होंने 1947 का विभाजन देखा है, जहां पंजाब की राजधानी लाहौर होती थी, वहां से कट कट कर यहाँ आए हैं, तो सिखों ने पहले भी बहुत दर्द सहा। और अगर उनके दर्द पे, उनके जख्मों पे इस प्रकार नमक छीटा जाए और तो ये कहा जाए कि जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको बड़ा महान दिखाया जाए, तो इससे जो है उनकी भावना आहत होती है। और आगे आने वाला पंजाब में विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अगर ऐसा बयान आता है तो इसके साफ नजर आता है कि इसका जो लाभ है वो दूसरी पार्टियों को हो सकता है, कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। पंजाब की जो कांग्रेस है वो भी इसकी कड़ी निंदा कर रही है, और यहाँ तक कि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता जो है वो निंदा कर रहे हैं, और उन्होंने हरियाणा में भी उन्हें कांग्रेस का वर्किंग कमेटी से बाहर करने की बात की जा रही। तो इस प्रकार जब आप राजनीति में हैं तो आपका हर शब्द जो है वो मूल्यवान है, आपको सोच समझ कर बयान जाना चाहिए। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा, ठीक है, उन्होंने तारीफ की है, पार्टी के नेता के रूप में आप तारीफ करते, ठीक है, परंतु एक सजायाफ्ता जिन्होंने सिख कत्ल किया है और लंबी सुनवाई के बाद उन्हें सजा हुई है, उसके बारे में अगर तारीफ के आप शब्द कहते हैं तो इसका पार्टी को भी नुकसान है, और आपकी मानसिकता भी देखी जाती है कि आप इंसानियत के प्रति कितना जो है दर्द रखते हो। आप पार्टी के प्रति या किसी की व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत संवेदना को आप दबाया जा सकता है, अपने दोस्तों के बीच कहा जा सकता है, परंतु पब्लिकली आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्हें सजा उन्होंने अपील कर रखी थी, वो छूट होने वाली है। ये बातें जो है वो आम आदमी के लिए कही जा सकती है, परंतु एक पार्टी का जो सजायाफ्ता आदमी है और जिन्होंने इतना बड़ा कृतज्ञ किया, जो सभी ने देखा है 1984 में किस प्रकार सिखों को गले में टायर डाल कर जलाया गया, कैसे कैसे उन्हें मारा गया। तो इस प्रकार की जो भावना होती है, तो पब्लिक लाइफ में जब आदमी है, सोशल लाइफ में आदमी है, तो उसे हर बयान जो है सोच समझ के देना चाहिए। अब दीपेंद्र हुड्डा ये कहें कि मेरे मुंह में कोई शब्द डाला जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, वो जितना मर्जी क्लैरिफाई करे, वो जो सबसे मुंह से शब्द निकल जाए और कमान से तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता। तो इसी प्रकार उन्हें जो है सार्वजनिक माफी भी मांगना चाहिए, और उनके पिता को भी सामने आकर कहना चाहिए, और कांग्रेस को बिल्कुल सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो भी कहा है वो शब्द कैसे हैं और किस प्रकार पार्टी उनके शब्दों को लेती है, और क्या उसकी उनकी निंदा करती है, किस प्रकार इसको आगे भविष्य में देखती है। अन्यथा पार्टी को पंजाब के विधानसभा चुनावों में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। बजरंग जी, बड़े से बड़े दोषियों के भी यारी दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते, सब कुछ होता गए। हुड्डा साहब के भी दोस्त रहे होंगे, सज्जन कुमार पार्टी के नेता भी थे, कई बार के सांसद भी थे, लेकिन हुड्डा साहब 2 बार के सीएम, दीपेंद्र हुड्डा कई बार के सांसद, उन्हें पब्लिकली ये कहा जाना उनकी ओर से एक तो मिसाल शब्द जिसको लेकर ये सारा घमासान हो रहा है, या पंजेटा जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई वो तो बाहर आने वाले थे, ये तमाम बातें जिस तरह की भविष्यवाणी हुड्डा साहब उनको लेकर कर रहे थे, या बहुत अच्छा दोस्त अपना बता रहे थे, आपको नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए आपके नेताओं को? ये बिल्कुल ठीक बात है, मगर ये स्टोरियां घर के लाना, जेल से छूटने वाले थे, जजों से सेटिंग की, ये कहानियां गढ़ी जाती है। ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि सौदा हरियाणा में कुछ नहीं। इस्तीफा दे दो, किसका इस्तीफा दे दो? एक विधायक था, वो भी आपका खुद के घर के अंदर आ गया, बात करते लंबी लंबी राजनीतिक बात करते हो, सिर्फ राजनीति लाभ उठाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अच्छी राजनीति पर उतरे हो, और कोई कहानी नहीं है।
कहीं किसी बात की कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी सिर्फ उन लोगों को है जिनकी दुकान बंद हो चुकी, उन लोगों को है। तो सिर्फ इसको हवा देने के लिए, चुन देने के लिए लगे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने मिसाल ठीक कहा क्या? दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना कि भाई ये तो इतनी बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी शख्सियत थे सज्जन कुमार, या हुड्डा साहब कहें वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, या मौन तक की बात हो, या वो बाहर आएंगे, ये भी हुड्डा साहब को पूरा भरोसा था। तो ये ठीक था क्या? छोड़िए किसकी दुकान बंद हो गई, किसकी दुकान में सामान गए नहीं है, ये छोड़िए ना, आप चिंता मत कीजिए दूसरों की। आपकी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, आपसे कवर किए नहीं बन रहे, आप डिफेंस में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। छोड़िए किसकी दुकान में सामान नहीं है, लग गए सबकी दुकानों पर ताले। लेकिन आपके नेता क्या आपकी जो दुकान है पंजाब कांग्रेस की, उस पर भी ताला लगाना चाहते हैं कि इस तरह के बयान देकर? ज्योति जी, आपने दीपेंद्र जी का पहला बयान देखा, फिर दूसरा देखा। उन्होंने शपथ कहा जैसा जो करेगा वैसा करेगा। और जब उन्होंने कह भी दिया, जब बात एक कोई कमी रह जाती, कोई बात शब्द की, कोई आदमी शब्द पकड़ लेता मुंह का, उन्होंने भेद पकड़ कर लिया। सिखों को अपना परिवार कह रहे हैं, हमारा परिवार, हम हमेशा उनके साथ है। कोई बात किसी को मेरे सबसे कोई तकलीफ हुई हो, तब भेद पकड़ कर, उसके बाद भी कोई बात रह जाती है क्या है? उसके बाद भी लाखों प्रवृत्ति से की जाएगी क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी मुंह पे है, मुंह से कई बार ऐसे दुखित समाचार में निकल गया और उन्हें खेत प्रकट कर दिया। उसके बाद कोई बात है क्या? उसके बाद मुद्दा बनता चाहिए कि मैं ये इंसानियत दिलाते पूछ रहा हूँ। हम भी सामाजिक धार्मिक आदमी हैं। तभी मैंने कहा सामाजिक जीवन में यारी दोस्ती पारिवारिक रिश्ते सारी चीजें हो जाती हैं, दोषियों के साथ भी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो मीडिया के सामने कहना, फिर भाई आपने बयान दे दिया उस पर तो चर्चा होगी। गलत कहा है तभी तो खेद प्रकट कर रहे हैं ना दीपेंद्र हुड्डा। एक तो ये क्लियर कर लीजिए कि गलत कहा था, माफी मांग ली, या फिर ये कह रहे हैं कि बिना बात के इसे तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। तो एक ही रखिए ना, अपना स्टैंड तो एक रखिए। और पंजाब कांग्रेस को जिस तरह की मुश्किल वहां उठानी पड़ेगी, क्यों ना कांग्रेस हाईकमान ही अपना स्टैंड इस पे क्लियर करे। कहीं किसी प्रकार की मुश्किल नहीं, और मुश्किल की बात होती तो हमारे प्रभारी संजय दत्त ने क्लियर कर दिया। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बयान ऑन रिकॉर्ड आया, उन्होंने क्लियर कर दिया। और जहां तक कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा तकलीफ है कि इंडियन लोगों का बात होता ही नहीं है, ना कोई लेना ना कोई देना। ना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सोचती है हम मुद्दा बना ले, मुद्दा बनाकर सिखों को भटका दे। सिखों इनका मुंह नहीं लगाता, सिख पैसे के खिलाफ सिख समाज उनको जख्म याद आते हैं, कैसे जुड़ा जुड़ा कर पिटता था, खाइया खोती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे और अपने सिख शहीद हुए, सब पता इनको। इनके मुंह लगाने वाला नहीं, कहने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिखों का सम्मान करती आई है, करती रहेगी। सिख समाज आदरणीय समाज है, उनकी देश की आजादी में बलिदान में बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई बात नहीं। तो इसलिए सिखों को सम्मानजनक तरीके से हर वर्ग देखता है, हर एक वर्ग उसकी आदर करता है, और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर सिखों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, इसमें कोई दो राय। ठीक है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा वो गलत है और ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये भी आप कह रहे हैं। हुड्डा साहब ने गलत कहा, ठीक है दीपेंद्र, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, दीपेंद्र ने तो कह दिया खेद है, हुड्डा साहब ने जो कहा ठीक कहा क्या? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं प्रदेश के प्रभारी से बड़ा नहीं हूँ, प्रोटोकॉल में प्रदेश से बड़ा नहीं हूँ। जब वो स्पष्टीकरण ऑन रिकॉर्ड दे चुके, उसके बाद मेरा कुछ बोलना जायज नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता हूँ मैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बयान दे चुके हैं। आप उनका बयान निकाल लो, आपके चैनल पे चला आएगा, दोबारा चला के देख लो उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया। भारत जो पार्टी का जो हाईकमान जो स्पष्टीकरण देगा, हम तो उसको मानेंगे ना, वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं हमारे संजय। चलिए ठीक है, हम तो प्रवक्ताओं से ऑफिशियल स्टैंड जो है वो जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम डिबेट्स करते हैं। संदीप आजाद जी, ये कांग्रेस देखिए किसान आंदोलन को बीच में लेकर ये लोग आ रहे हैं। पहले कहते थे किसानों की शहादत हुई, अब ये सिखों की शहादत से भी जुड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की टीम भी इनकी पुरानी बाइट निकाल कर ही दिखा रहे हैं, भाई पंजाब के चाहे आखिरी जिले का किसान आए, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम पंजाब से बाहर हैं, उनको ये लगना चाहिए हरियाणा भी हमारी भूमि है, हमारी धरती है, हमारा स्टेट है। तो ये साबित करने का प्रयास हो रहा है कि सिखों के बड़े हितैषी दीपेंद्र हुड्डा किसानों के बड़े हितैषी हैं,
और उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। ये दीपेंद्र हुड्डा की टीम भी कर रही है, इनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं। संदीप आजाद जी बोले, आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? तकलीफ हुई है। बोले ज्योति जी, आवाज आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोले। ज्योति जी जी संदीप जी आपको सुन पा रही हूँ मैं, आप अपनी बात कहिए। देखिए, तकलीफ हुई है उस पूरी सिख कौम को जिसने जी जी ज्योति जी, देखिए तकलीफ हुई है उस सिख कौम को जिसने 1984 का वो दंगे वो झेले हैं और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। और पता नहीं क्यों बजरंग दास गर्ग जी की इतनी मजबूरियां हैं। ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता हैं और बार बार उसको डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता निकल करके आई है, जो मानसिकता उन लोगों ने दिखाई है, वो मानसिकता बिल्कुल सबके समक्ष आ गई है। बजरंग जी साथ साथ मत बोलिए आप डिफेंड कीजिए। अच्छा, इसमें रणदीप सुरजेवाला या कुमारी सैलजा का बयान होता तो बजरंग जी इतना ज्यादा नहीं बोलते, इनके फेवरेट नेता का बयान है ना। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, तकलीफ की चिंता कीजिए आप, उस तकलीफ की चिंता कीजिए कम से कम आप। और देखिए, आप कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, कुलदीप शर्मा ने विरोध किया, चरणजीत सिंह चन्नी ने विरोध किया और आपके बड़िंग ने विरोध किया। राजा बड़िंग ने इसका विरोध किया। लगातार आपके ही पार्टी के अंदर से प्रतिक्रिया निकल करके आ रही है और जिस प्रकार के बयान आपके आए हैं वो आप डिफेंड करने का प्रयास उसको मत कीजिए। अगर आप भी डिफेंड कर रहे हैं तो आप भी उनके जख्मों को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और आपको नहीं, आपके नेतृत्व को, जो आपका कांग्रेस का नेतृत्व हाईकमान ने, उसको लिखित में वक्तव्य जारी करना चाहिए कि उनका दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान से कोई लेना नहीं है, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप लगातार कभी किसान आंदोलन में पहुंच जाते हैं, कभी उनके हितैषी होने की बात करते हैं। जब से वो सिख दंगे हुए तब से उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम पार्टी ने किया है और हमारी सरकार ने उनको नौकरियां तक। आप एक बार बता दीजिए कि आपने उन दंगों में जो पीड़ित है उनके लिए आपने क्या योजनाएं लेकर के आए, आपने उनके पुनर्वास के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए आपने क्या किया? आप एक दो योजनाएं बता दीजिए ना मुझे डिबेट में बैठ करके। आप लगातार उसको डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये मत कीजिए। आप कम से कम आप इस बात को डिफेंड मत कीजिए। बजरंग जी इस पार्टी में टिकने वाले, इस पार्टी में ज्यादा दिन तक रहेंगे, तो आप भी कम से कम उस कौम के आप गद्दार मत कहलाइए। उस कौम को जो इस पीड़ा को झेल रही है, उसकी पीड़ा को और बढ़ाने का काम मत आप कीजिए। पंजिटा जी, अभी बजरंग जी ने जिन शब्दों की बात की, जिक्र किया और आपने भी चर्चा की, हुक्का भरने वाली, कुलदीप शर्मा को आज सुन रहे थे हम, प्रेस वार्ता उनकी ओर से की गई, साथ ही पत्र भी उनकी ओर से लिखा गया। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे संज्ञान लें, CWC से बाहर किया जाए दीपेंद्र हुड्डा को। साथ ही वो ये भी कह रहे थे अब तो चैप्टर बंद हो जाना चाहिए अगर खेद प्रकट कर चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन एक बात कही गई कि हुड्डा साहब के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, जिनमें जयप्रकाश जेपी खास तौर पर, कि वो माउथपीस का काम करते हैं, वो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इतने बड़े मुद्दे को लेकर वो हुड्डा साहब को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं डिफेंस में। गलत मानता हूं मैं इस बात को। और एक प्रवक्ता कल रोड साहब बैठे हुए थे डिबेट पे, उन्होंने तो गद्दार भी कह दिया इनको, कुलदीप शर्मा जी को और चाहे गोगी जी को। मतलब अपने अंदर अपनी पार्टी के लोगों को गद्दार का शब्द और एक प्रवक्ता के मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी खेमे से हो सकते हो, आज आप किसी पार्टी में हो, कल को दूसरी में भी जा सकते हो। कम से कम गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये बड़ा चिंता का बात है कि जयप्रकाश जी एक MP होते हुए केवल हुड्डा का गुणगान। बजरंग जी साथ साथ मत बोलिए, आपके दूसरे प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। ये गलत तो आपने भी, हुक्का भरने वाली तो गलत आपने भी बोली है, ये तो आपके प्रवक्ता के हवाले से बात कर रहे हैं। रोड साहब भैया, गर्ग जी रोड साहब क्या हो गया इनको? सुरेश रोड की बात हो रही, मैं कह रही हूँ ना, हुड्डा साहब पर डिबेट है इसलिए गुस्सा है बजरंग जी रुकिए, आप रुकिए अभी आप रुकिए। देखिए इन शब्दों का इस्तेमाल पूछ लीजिए इस्तीफा क्यों दिया था अध्यक्ष के पद से, उनसे ये तो पूछ लीजिए कम से कम। चलिए वो तो खुद अगर बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो मुद्दे पर ही डिबेट करेंगे। और बोलिए पंडिता ज्योति जी बात ये नहीं है, बात ये है कि दीपेंद्र हुड्डा को समझ में नहीं आ रहा है। जब खेद भी प्रकट करने जा रहे हैं, पहली बात तो माफी नहीं मांगी उन्होंने, खेद ही प्रकट किया। और अगर जब खेद भी प्रकट कर रहे हैं तो कम से कम ये तो देखिए कि आपके पिताजी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। यस
ज्योति जी, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जब पंजाब के किसान हरियाणा में आ रहे थे किसान आंदोलन के समय, तो मैं उनको लेने गया था। एक मीडिया की बाइट दिखा दीजिए, एक मीडिया की क्लिपिंग दिखा दीजिए कि दीपेंद्र हुड्डा जब वो लड़ रहे थे पुलिस वालों के साथ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, जब वो पिक्चर्स आ रही थी कि वो कैसे वाटर कैनन पे एक किसान युवा कूदा, किस तरह जो लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस तरीके से वहां पथराव हो रहा था, दीपेंद्र हुड्डा आपको कहीं दिखाई दिए? अरे बीच में यार, हर छोटी छोटी बात पे गर्ग साहब, आपको इनकी क्या ऑडियो हो डाउन गया? कीजिए पीछे गर्ग साहब नहीं, अच्छा नहीं लगता। गर्ग साहब आपके बीच में नहीं बोला। आप बोलिए आप केवल देखिए ज्योति जी, ये कब दिखाई दिए दीपेंद्र हुड्डा? राहुल गांधी जी को आना था, वो भी उनको थोड़ा बीच में क्योंकि वो हाथरस वाला हो गया था, तो वो पोस्टपोन होके उनकी एक ट्रैक्टर यात्रा उस समय नंबर बनाने पहुंच गए। निश्चित तौर पर किसान के नेताओं, जो जितने किसान नेता थे, उन्होंने सभी विधायकों से इस्तीफा मांगा था। अब देने वाला किसी की नियत ना हो तो दूसरे को बुरा बोलते हैं। लेकिन ज्योति जी, यहां बात केवल माफीनामे से नहीं चलने वाली। जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, राजनीतिक क्षितिज पर ऐसी क्षति हुई जो जिसकी भरपाई संभव नहीं है। देश के राजनीतिक क्षितिज पर यह बोला गया कि ऐसी शख्सियत थे जिनका जुड़ाव, उनकी मिसाल तो पूरे देश में दी जाती है, कैसे दुख सुख में शामिल थे। और लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या जवाब देते, जो 2 मिनट का मौन रखने की बात करते हैं, फिर वो ये बोलते हैं साथ में बड़े और बहुत अच्छे नेता थे। रिपीट हो रहा है मजेटा जी, रिपीट हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है ज्योति जी, रिपीट होना आवश्यक है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। ये भूपेंद्र हुड्डा वो है जो उनकी अपील की और उनके बरी होने की यहाँ पर वो ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिख नरसंहार के अंदर सज्जन कुमार को बेकसूर, निर्दोष और वो कोर्ट से बरी होने वाले थे, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या इनकी माफी, क्या इनकी भरपाई नहीं हो सकती ज्योति जी? ये एक्शन होना चाहिए। आप क्यों ये तो मुद्दा खत्म करना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं किसी तरह मुद्दे के ऊपर मिट्टी डल जाए। ये तो डैमेज कंट्रोल पे लगे हुए हैं। किस तरीके से डैमेज कंट्रोल हो सकता है? ये बिल्कुल डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। और यहाँ बिल्कुल ज्योति जी ये बात भी आपको हो सकती है कि हो सकता है बीजेपी के कहने से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बापू बेटा ने दोबारा जिस तरीके से हरियाणा को बेचा, जिस तरीके से बार बार राज्यसभा को बेचा, जिस तरह शाही कांड किया, जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा में अपने नेताओं को हरवाया, जिस तरह तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई, हो सकता है पंजाब में परमानेंट कांग्रेस की गोभी खोदने के लिए ये बयान दिलवाया गया। हाँ, इस बात की तो मैंने चर्चा की कि हुड्डा साहब के विरोधी जो उनको बी टीम मानते हैं, जाहिर है लोकदल, ये पहले भी कहते रहे और अब भी इनको लगता है हो सकता है बीजेपी की स्क्रिप्ट हो, कांग्रेस को पंजाब में नुकसान पहुंचाने की मंशा हो। लास्ट कमेंट मलकानिया जी आपका रहेगा, बोले। देखो, ये कहते हैं पंजाब में एक शब्द है कि हमको यार की यारी से है, वैभव से कुछ नहीं। तो इस प्रकार हुड्डा जी अपने तक ये सीमित रखते कि मेरे दोस्त है, जो उन्होंने गलती की उनसे मुझे कुछ नहीं लेना देना, तो बात खत्म हो जाती है। परंतु राजनीति में आपको हर शब्द जो है सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए जो है, जो आपने डैमेज किया है वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता है। पार्टी के लिए वफादार रहना चाहिए और बोलते समय हर शब्द का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। चाहे बाप है, चाहे बेटा है, एक दूसरे की कटाक्ष करना दूसरी बात है, परंतु उससे एक व्यक्ति जो सजा आता है उसकी तारीफ करना थोड़ी सी है, वो पार्टी के हित में नहीं है। और सजा याफ्ता भी एक बेहद संवेदनशील मामले में थे। वो बहुत कई बार ये होते हैं कि अलग अलग राय रखते हैं लोग, खैर अदालत का फैसला आने के बाद तो कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन सिख दंगे जिनके जख्म एक बार फिर से ताजा कर दिए हैं सज्जन कुमार के निधन से, तो जाहिर एक बार चर्चाएं मीडिया भी दिखाता है क्या किस किस मामले में सजा याफ्ता थे, क्या इनकी पूरी जर्नी थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जो